नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन जैन है। मैं फाउंडर EFOS.in। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कहीं पर भी बात करते हैं तो लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जी, हमारे पास ECE है। तो ECE का टाइम जब हम लोग पढ़ते थे, मैं खुद एक ECE इंजीनियर हूँ, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर इन 2000 टू 2014 बैच पास आउट। देन आई डिड माय मास्टर्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की। तो वो भी मेरा स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन में था। बट कम्युनिकेशन में क्या है, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज हैज बीन डेवलप्ड, और उसमें जो मोस्टली काम है वो आपका एक तरह का फ्रंट एंड का, मेंटेनेंस का, इंस्टॉलेशन का या एग्जीक्यूशन का काम है, एग्जीक्यूशन लेवल पे काम है। तो वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत कम स्कोप है। वो एक बहुत हाई लेवल पे रिसर्च चल रही है। और हम लोग आप लोग जिस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, हमें वो सेगमेंट चाहिए जहां पर मासेस में जॉब अवेलेबल है। तो अगर मैं अब बात करूं कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI टेक्नोलॉजी या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, अभी आप लोग सुन रहे होंगे, आप मार्केट में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी न्यूज आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करेगी 2030 तक। अभी जो आज की डेट में कर रही है वो लगभग 3 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कर रही है। और ग्लोबली इंडिया इज गोइंग टू बिकम टॉप और मे बी इन टॉप टू एज ए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में। तो यहां पर आप अपॉर्चुनिटी आपको समझने की जरूरत है कि जो कमिंग एरिया है, AI इज वन सेगमेंट एंड VLSI सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज अनदर सेगमेंट, जो एक साथ बैक टू बैक चलेगा। रीजन क्या है उसका, आप समझिए कि कोई भी AI, जो भी है AI से रिलेटेड, जो स्मार्ट डिवाइसेस बनेंगे, स्मार्ट होम बनेंगे, कुछ भी अगर प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उनके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तो बनाना ही पड़ेगा। और उस इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चिप होती है, जो उसकी वर्किंग होती है, वो एक सॉफ्टवेयर से डिजाइन होती है। और वो जो सॉफ्टवेयर उसको डिजाइन करता है, फिर वो उसकी वो एक फैब में जाता है, जिसको फैब बोलते हैं, और वहां पर उसका मास लेवल का मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पर 2 से 3 तरह के इंजीनियर्स की जरूरत होती है, 3 तरह के इंजीनियर्स की जरूरत होती है लार्जली। कि जहां पर एक बंदा टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काम कर रहा है, R&D में काम कर रहा है, जो यू कैन से कि 3 to 4% ऑफ द टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, जो लोग प्योरली R&D में काम कर रहे हैं। अब उस जो R&D के बाद जो सेकंड जो लेयर है, जहां पर उस सॉफ्टवेयर से डिजाइन बना रहे हैं कि आपने, बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आपने आज एक फोन लिया या आईफोन लिया, एक अगले साल एक नया आईफोन का एक वर्जन आ रहा है, तो उसमें अपग्रेड्स हो रहे हैं। तो वो अपग्रेड्स के लिए अगेन ए सॉफ्टवेयर टीम इज वर्किंग। तो वो सॉफ्टवेयर टीम उस पर वर्क कर रही है, उसको डिजाइन कर रही है, उसको टेस्टिंग कर रही है, उसको फिर निकाल रही है। तो जो भी नया डिवाइस बनेगा उसके लिए अगेन ए लार्ज पूल ऑफ सॉफ्टवेयर टीम इज रिक्वायर्ड। तो एक आपकी R&D टीम हो गई, जहां पे 4 to 5% इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। एक आपकी डिजाइन टीम हो गई, जो वो डिजाइन टीम में आपको लगभग 20 to 25% लोगों की रिक्वायरमेंट है, विच इज ह्यूज। एंड वहां पर एक, यू कैन से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, जो उसको डिजाइन करें काइंड ऑफ। तीसरी एक टीम इसमें होती है जो EDA टूल्स उसको बोलते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग हो रही है उसको टेक्नोलॉजी के साथ मैप करते हैं। उसको आपको टेक्नोलॉजी से मैप करना है कि वेदर दिस डिजाइन विल फिट विद द टेक्नोलॉजी और नॉट। तो अगेन एक EDA टूल जो नए बना रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। एक जो EDA टूल को यूज करके टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद आई थिंक 40 to 50% जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आपके जो है थोड़े लो एंडेड लोग भी चलेंगे, जिनका जो है एग्जीक्यूशन का काम है, और थोड़ा सा मिड लेवल लोग भी यूज होंगे, जो फैब में यूज होंगे। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहा है। और एक इतने मास स्केल पे डिवाइसेस की जरूरत है, डिवाइस के अपग्रेड की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। तो एक ह्यूज बिग बिग अपॉर्चुनिटी इंडिया में और ग्लोबली अवेलेबल है, जो AI से कहीं से भी कम नहीं है, AI के बराबर है और AI से ज्यादा भी हो सकती है, बिकॉज इट इज ए, यू कैन से टेक्निकल रिक्वायरमेंट, वेरी वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट। सेम थिंग्स मैकेनिकल में भी अभी आ रही है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग AI CPS। सेम थिंग आपकी इलेक्ट्रिकल में भी आ रही है, पावर, AI का पावर में यूज करना है। तो दीज आर द हाई एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको
एज एट पार विद द सीएसई इंजीनियर बनना। ऐसा नहीं है कि आपको जाके फैक्ट्री में खड़े होकर मैन्युफैक्चर कराना है कुछ, या आपको सुपरवाइजर बनना है, तो वो तो एक लो एंड जॉब है, वो तो चल रहा है। बट अगर मैं बात करूं तो हाई एंड में भी बहुत टैलेंटेड लोगों की रिक्वायरमेंट है। मैंने अभी एक वीडियो में, अगर आपने सुना होगा, तो बोला था कि दो तरह की जॉब अब दुनिया में एग्जिस्ट करेंगी, या तो लो एंड करेंगी या हाई एंड करेंगी। बीच वाली जो जॉब है उनका रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा, वो ऑटोमेशन में चली जाएंगी चीजें। तो आप लोग अब अगर इंजीनियर बनने का सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो सेमीकंडक्टर की तरफ आपका थोड़ा मन है, फिजिक्स की तरफ आपका थोड़ा मन है, आप समझना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, नैनो टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा आप सर्च करिए। आज कल तो आपके पास चैट जीपीटी सब है, आप थोड़ा समझिए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके नीचे जो टेक्नोलॉजीज अभी नई आ रही है उनमें क्या डिफरेंसेस है, वहां पर सॉफ्टवेयर का ईडीए टूल्स का क्या यूज होगा, कैसे हम लोग डिजाइनिंग जब करते हैं तो हाउ वी शुड सी द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, वहां पर फिर ईडीए टूल कैसे फिट होगा। तो थोड़ा इसको आप एक्सप्लोर करिए इस फील्ड को। तो मैं बोलूंगा कि सब लोग, सारा दुनिया एक एआई की तरफ भाग रही है, बट ये एआई की जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उतना कंपटीशन इस एरिया में नहीं है, और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट इज ह्यूज। तो मैं खुद भी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने भी सेमीकंडक्टर में काम किया। मैं आर&डी सेगमेंट में काम करता था, जहां पे हम लोग जो टेक्नोलॉजी का इंटरफेस है ईडीए टूल्स के साथ, वो हम लोग बनाते थे, इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजीज। तो जैसे अगर आप देखेंगे दो वायर हैं, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उनका आपस में एक इफेक्ट होगा। जब भी हम कोई डिजाइन करेंगे तो जितने भी वायर हैं वो आपस में होंगे, तो उनका जो स्पेसिंग है उसके हिसाब से वो इफेक्ट विल चेंज। तो वो इफेक्ट जो है, आर&डी पीपल विल सजेस्ट कि आपके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो फिर उस इफेक्ट को कैप्चर करके ईडीए टूल बनाना, फिर उस ईडीए टूल के साथ डिजाइन को मैच करना, फिर उस डिजाइन को आपको लेके आना। और प्रेशर ऑफ टेकिंग न्यू डिजाइन एवरी डे इज कमिंग अप, और जितनी फैब ज्यादा बनेंगी, जितना ज्यादा एआई भी बढ़ेगा आगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन, बट इलेक्ट्रॉनिक्स विद वीएलएसआई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, और इलेक्ट्रॉनिक्स विद ईडीए टूल्स। तो आप हमारे पास आइए, अगर इसके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, आप अपना पहले खुद भी स्टडी करिए, फिर आप हमारे साथ चाहिए, हमारी टीम से बात करिए। हमारे नंबर डिस्प्ले पे अवेलेबल है, आप कमेंट में डाल सकते हैं, क्वेरा पे हमसे ईफर्स्ट से बात कर सकते हैं, और आपसे 1-to-1 सेशन भी आप हमारे साथ बुक कर सकते हैं, वो भी हम आपको लिंक देंगे। तो ये थोड़ा समझिए इसको, इस कैरियर को भी एक्सप्लोर करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक्सप्लोर करिए। ऐसा नहीं कि भीड़ में एक ही तरफ सब लोग हम भागे चले जाएं और बाद में फिर दिक्कत हो। तो आपके लिए, सभी 12th स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक है, एंड थैंक यू।